तीनों को आपस में सही निरूपित करेगा, यानी कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, आसान भाषा से आप समझिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, माँ, महिलाएं और डॉक्टर। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जितनी भी माँ होती हैं, जो माँ होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, वो महिलाओं के अंतर, यानी कि माँ का एक सर्कल हम इस तरीके से बना लेते हैं। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं, माँ के अंतर्गत, यानी है कि जितनी भी माँ होती हैं वो महिलाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि जितनी भी महिलाएं होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, माँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर दिया गया है। अब डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर सभी महिलाएं डॉक्टर तो हो नहीं सकती और सभी माँ डॉक्टर तो हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है डॉक्टर, यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ माँ और कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, लेकिन सभी महिलाएं और माँ डॉक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि यहाँ पर इस टाइप से बनेगा। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप से किस ऑप्शन में देखने को हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो माँ होती हैं वो क्या होती हैं, महिलाओं के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर कुछ माँ और महिलाएं क्या होती हैं, डॉक्टर भी होती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर एनोलॉजी से यहाँ पर दोस्तों आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 का संबंध जिस प्रकार क्या है 8 से, उसी प्रकार हमें बताना है कि 15 का संबंध क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमें बताना है कि 15 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से 5 से 8 हो गया, यानी कि क्या कर दिया है, +3 कर दिया है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, हम 15 में क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, प्लस में 3 करेंगे 15 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या भरा जाएगा, 18 भरा जाएगा। 18 आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों छठवां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 का संबंध जिस प्रकार 27 से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें बताना है कि 9 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए दोस्तों, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप सिंपल तरीके से सोचेंगे। यहाँ पर संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद क्या करेंगे, आप लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, हमें 5 का संबंध जिस प्रकार क्या है 27 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 9 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर दोस्तों आप 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और 25 में +2 कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 27 हो जा रहा है। अब देखिए सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी करना है, सेम जैसे हमने इसमें किया वैसे यहाँ पर भी करना है। अब देखिए यहाँ पर 9 का आप स्क्वायर कर देते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब यहाँ पर हमने +2 किया था, तो यहाँ पर भी +2 कर देंगे। तो जब यहाँ +2 कर देते हैं दोस्तों, कितना हो जाता है, 83 हो जाता है। 83 दोस्तों आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों सातवां प्रश्न, यहाँ पर देखिए, सातवें प्रश्न को आपको क्या करना है, ध्यान से पहले देखना है क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई एच जी का संबंध जो है जिस प्रकार आई के एल से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें बताना है कि पी आर एस का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जी क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर आपको संख्याओं का नंबरिंग नहीं आता है, यानी कि इनका जो अक्षरों का नंबरिंग नहीं आता है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से 8 नंबर पे आता है, और जी जो है दोस्तों ये 7 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ई से क्या हो गया है, आई हो गया, यानी कि यहाँ पर 9 हो गया है। अब देखिए एच से क्या हो गया है, के हो गया, यानी कि 8 से कितना हो गया है, 11 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जी से क्या हो गया, यल हो गया है। ये यल जो है दोस्तों 12वें नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों इसमें यहाँ पर 5 से क्या हुआ है, 9 हो गया है, यानी कि प्लस क्या कर दिया है, 4 कर दिया है। अब देखिए 8 से क्या हुआ है, 8 से 11 हो गया है, तो यानी कि 8 से क्या हो गया, 11 हो गया, +3 कर दिया है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर 7 से क्या हुआ है दोस्तों, 12 हो गया, यानी कि +5 कर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, लॉजिक को यहाँ पर ध्यान से याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर +4 कर रहा है, फिर +3 किया, फिर +5 किया, यानी कि +4 +3 +5। अब सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने इसमें किया, जितना जितना प्लस किया उसी उसी तरह हम इसमें भी प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको याद है इनका
पी जो दोस्तों 16वें नंबर पे आता है। 16 में पहले हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। 16 4 कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो 20 जो दोस्तों आपका क्या होता है, 20 टी जो है 20 नंबर पे आता है। अब देखिए आर जो है दोस्तों 18वें नंबर पे आता है। 18 में क्या करेंगे हम, 3 जोड़ेंगे। तो 18 3 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। और 21वें नंबर पे कौन सा अंक आता है, अक्षर आता है दोस्तों, वो आता है आपका जो है यू आता है। तो यू जो है दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए यस जो है दोस्तों, यस में हम क्या करेंगे, +5 करेंगे, यानी यस 19 नंबर पे आता है। और यहाँ पर जो है हम 5 + 5 करते हैं, तो यहाँ पर जो है दोस्तों 24 बनता है। और 24 जो है दोस्तों 24वें अक्षर कौन सा होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, यक्स होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों पी जो है दोस्तों ये 16वें नंबर पे आता है। और देखिए आर जो है ये 18वें नंबर पे आता है। और यहाँ पर यस जो है दोस्तों 19वें नंबर पे आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर पर 58 0 34 है। यहाँ पर देखिए पुश का कोड यहाँ पर 4658 है। उस तो यहाँ पर हमें बताना है आर यू एस एच को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर हमें सिंपल तरीके से बताना है। अब देखिए दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपने यह पढ़ लिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले ये देखना है कि यहाँ पर कितने अक्षर हैं, आर यू एस एच, यहाँ पर 4 अक्षर दिए गए हैं। अब देखिए हमें क्या करेंगे, आर का क्या पता करेंगे, कौन सा नंबर है आर का। अब देखिए यहाँ पर यस एच ए आर, तो यहाँ पर देखिए आर जो है चौथे नंबर पे है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पर 3 है। तो यानी कि जो आर का जो नंबर है दोस्तों, आर का क्या नंबर है, वो 3 है। अब देखिए यू है, यहाँ पर यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये देखिए पी यू एस एच। अब देखिए यू का क्या है, यू दूसरे नंबर पे है, तो यू का क्या है, 6 है। तो यानी कि यू यहाँ लिखेंगे और यू का जो नंबर है वो 6 है। अब देखिए ये है दोस्तों यहाँ पर यस एच दिया है। तो यस एच का क्या है दोस्तों, यस और एच का देखिए 58 दिया है, यानी 5 8 दिया है। तो यस का जो है दोस्तों ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एच का जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें मिल गया, जहाँ पर देखिए 3 6 5 8, यानी कि 36 और 58 की इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यह अंतिम प्रश्न है आज का। दोस्तों आज अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में क्या है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे अलग है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, यहाँ पर हॉकी है और पोलो है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो क्रिकेट होता है दोस्तों वो मैदान में खेला जाता है। अब देखिए फुटबॉल को भी हम क्या करते हैं, मैदान में ही खेलते हैं। जो हॉकी होती है उसे भी हम मैदान में खेलते हैं। लेकिन दोस्तों ये पोलो जो होता है दोस्तों, ये घोड़े पर क्या होता है, घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है, यानी कि ये घोड़े पर क्या होता है, चढ़कर खेला जाता है। तो इसलिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि थर्मामीटर का जिस प्रकार ऊष्मा से संबंध है, उसी प्रकार हमें बताना है कि बैरोमीटर का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएंगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर जो थर्मामीटर का प्रयोग होता है दोस्तों, वो ऊष्मा मापने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो बैरोमीटर का प्रयोग होता है, उसे क्या किया जाता है, उससे दाब मापने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, दाब भरा जाएगा। तो दाब दोस्तों आपका किस ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छी ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न को सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने की जो पहला स्टेप है, क्या करना है आपको, पहले ये देखना है कि संख्याएं किस तरफ बड़ी हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्याएं सबसे पहले देखेंगे, यहाँ देखिए 27 है, यहाँ पर 256, यानी कि यहाँ पर देखिए 8 5 के बाद 27 और 9 3 के बाद क्या है 216 है, यानी कि संख्या दोस्तों इस तरफ से बड़ी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को इसी तरफ से हम सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर 8 और 5 को आपस में हम क्या करें
कि यहाँ पर 27 आ जाए, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 9 और 3 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 216 हो जाए। सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह हम करेंगे कि यहाँ पर 7 और 4 को आपस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह को जो वैल्यू है वो भरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सोचने का तरीका है, अगर 8 और प्लस 5 को का हम जोड़ देते हैं तो 8 5 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 13 होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 का गुणा हम 2 से कर देते हैं, 13 दूनी क्या होता है दोस्तों 26 होता है, और 26 में प्लस हम 1 कर देते हैं तो 27 हो जा रहा है। तो सेम जो है हमें यहाँ पर भी अब करना है। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, उसके बाद उसका 2 गुना किया, 2 गुना करने के बाद उसमें प्लस 1 किया है। अब सेम जो है इसमें भी हम करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 का गुणा हम 3 से सॉरी यहाँ पर 9 3 जोड़ेंगे, 9 और प्लस 3 करेंगे, 9 3 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 12 होता है, और 12 का गुणा हम 2 से कर देंगे तो 12 दूनी दोस्तों कितना होता है 24 होता है, और 24 में प्लस हम 1 करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 216 दिया है और 25 नहीं दिया है, तो यह लॉजिक जो है गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। अब कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर दोस्तों 8 में से -5 कर देते हैं, तो 8 में से जब -5 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा, और 3 का जब हम क्यूब कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर दोस्तों लिखा भी गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं को माइनस किया और उसका जो है स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 9 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 का जब दोस्तों आप क्यूब कर देते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 216 होता है। 216 आपका यहाँ पर दिया गया। अब सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी हमें करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 में 4 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाता है, और 3 का जब हम क्यूब कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 27 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या भरा जाएगा 27 भरा जाएगा, तो इसलिए 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और सीरीज में के आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या भरा जाएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये पता करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे आप, अंतर देखेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 से कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि +5 कर दिया, और 10 से कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि +5 कर दिया है। अब 15 से क्या हो गया 25 हो गया, यानी कि +10 कर दिया है। अब देखिए 25 से कितना हो गया हमारे 40 हो गया, यानी कि यहाँ पर +15 कर दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए सीरीज क्या बन गई +5 +5 +10 +15। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें कोई तरीका नहीं मिल रहा है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, तो हम किसी अन्य तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 और 10 को आपस में क्या करा है प्लस कर दिया है। इन दोनों संख्याओं को यानी कि 2 संख्याओं को प्लस करके तीसरी संख्या आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब 15 और 25 को आपस में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 25 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 65 हो जाएगा। 65 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या आ रही है। यहाँ पर 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या है। उसी प्रकार हमने क्या किया है कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम तीसरी संख्या लाएंगे। यहाँ पर 25 और 40 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, तो 65 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो 65 आपका सी आप जो है सी में आपका दिया हुआ है, तो इसलिए आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 5वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि जिस प्रकार देखिए वी एम एल का संबंध जो है
यहाँ पर दो है दोस्तों यक्स के एन से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें एच बी के का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या कौन सा अक्षर भरा जाएगा हमसे ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है आसान तरीके से आप समझिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अक्षरों का नंबरिंग नहीं याद है तो कृपया ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर v जो है दोस्तों 22वें नंबर पे आता है। 22 से क्या हो गया है 24 यहाँ पर कर दिया, यानी कि जो है +2 कर दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है यम जो है दोस्तों यम 13वें नंबर पे आता है और 13 के बाद क्या कर दिया है यहाँ पर मतलब के कर दिया है, यानी के जो है दोस्तों 11वें नंबर पे आता है, यानी कि -2 कर दिया है। अब उसके बाद देखिए यल से क्या यल से यन हो गया, यानी कि +2 कर दिया है। अब देखिए दोस्तों क्या सेंस चल रहा है, यानी कि +2 चल रहा है फिर -2 फिर +2, यानी कि +2 फिर -2 फिर +2, यही सेंस चल रहा है। अब यही लॉजिक ये एकदम सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यच है ना, यच जो है 8वें नंबर पे आता है, तो यच 8वें नंबर पे आता है, 8 2 10 होता है। 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, जे आता है। अब उसी प्रकार देखिए अब बी में -2 करेंगे, यानी कि बी दूसरे नंबर पे आता है। अब इसी दूसरे नंबर को माइनस कर देंगे तो मतलब कि 0 हो जाएगा, लेकिन 0 का मतलब होता है दोस्तों पीछे की तरफ चला जाएगा और जेड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर एच से क्या हुआ, एच में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। और 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जे आता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या आता है, यहाँ पर बी में माइनस करेंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर -2 किए हैं, उसके बाद हम +2 फिर करेंगे, यानी कि 11 जो है के जो है 11वें नंबर पे आता है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 11 2 कितना होता है 13 होता है। और यहाँ पर जो है 13वें नंबर पे कौन सा आता है अक्षर, तो यम आता है दोस्तों, तो यम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, जे जेड यम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।